जय हिंद साथियों, आज हम समझते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो क्या होता है विभाज्यता के नियम, इसको पहले समझ लेते हैं। विभाज्यता के नियम क्या है? विभाज्यता के नियम वे नियम हैं जिनके माध्यम से किसी भी संख्या को बिना भाग दिए बताया जा सकता है वे संख्या इससे विभाजित हो जाए, है ना। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने कह दिया 264। अब इस 264 को अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 264 किससे विभाजित हो जाएगा, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए आपको बताना है कि यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, है ना। आप सोचते ही रह जाएंगे, है ना। आप मन ही मन इसको किसी न किसी से भाग देंगे, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे कि यह संख्या किस किस से विभाजित हो जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा एक दो संख्याओं तक बता पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे, है ना। जैसे मैंने और संख्या ले लिया, मैंने कह दिया 2 4 3 5 6। अगर हमें पूछो कि बताइए ये इतनी बड़ी संख्या ये किससे विभाजित हो जाएगी, है ना, तो आप बिना केवल देख के बिना भाग दिए आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगी। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हल करने के लिए, है ना, हम बताने के लिए कि ये संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, इसके लिए हम विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। तो विभाज्यता के नियम कुछ नहीं है, सिर्फ ये वे नियम होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए डायरेक्ट बता सकते हैं, नियमों को लगाकर बता सकते हैं कि यह संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं इसको बता सकता हूँ कि ये संख्या अभी 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना, ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्या मैंने भाग दिया? मैंने भाग नहीं दिया, मैं नियमों को लगाकर बता पा रहा हूँ कि ये संख्या 2 से 4 से 3 से क्यों विभाजित हो जाएगी, है ना। आप भी नियमों को देख लीजिए, सीख लीजिए और नोट कर लीजिए, जिससे आप भी कुछ सेकंडों के अंदर ही बता पाएंगे, कोई सी भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इन नियमों के माध्यम से आप डायरेक्टली बता सकते हैं बिना भाग दिए कि संख्या किससे विभाजित हो जाएगी और किससे विभाजित नहीं होगी, है ना। तो ये समझते हैं नियम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नियम लिखे हुए हैं, जैसे 2 का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो संख्या क्या होगी, 2 से डायरेक्टली विभाजित हो जाएगी। बिना भाग दिए हम डायरेक्ट आंख बंद करके कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। समझिए, एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा 64, क्या लिखा 64। अब ध्यान से देखेंगे तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। जब इसका यूनिट डिजिट 4 है तो हमें यहाँ पे इसको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि सर ये संख्या 2 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी सर? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है और इसका यूनिट डिजिट 4 है, और हमारा नियम ही कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 2 होगा, 4 होगा, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा 15,678, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। अब इसका जब इकाई अंक 8 है, क्या मुझे इस संख्या को भाग देने की जरूरत है? नहीं है, बिना भाग दिए मैं इसको कह सकता हूँ कि सर ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, और नियम कहता है कि जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो 2 का नियम सिंपल है, कुछ नहीं है। वैसे परिभाषाएं तो बहुत लंबी लंबी है, लेकिन इसको मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख के रखा हुआ है ना। बहुत लंबी परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ शॉर्ट में याद रखिए, काम आपका बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम समझ लेते हैं। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग यानी सम 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए, है ना। तो जैसे एक संख्या है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 156, है ना। अब इस 156 में ध्यान से देखेंगे तो अगर इसमें 2 का नियम लगाए तो इकाई का अंक क्या है, 6। जब इकाई का अंक 6 है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी।
लेकिन मुझे अगर 3 से चेक करना हो ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो 3 का नियम यहाँ पे लगा के हम चेक कर सकते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो इस संख्या में कौन कौन से अंक है? इस संख्या में 1 है, 5 है और 6 है। अगर मैं 1 का, 5 का और 6 का अगर इन सब का सम निकालूं तो इन सब का सम यानी योग कितना आता है? 12 आता है। और ये 12 आपको भी पता है, 12 3 के पहाड़ा में आता है, 12 3 का गुणज है ना। तो 12 3 से कट जाता है, इसलिए ये 156 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 249 है ना, 249। अभी बताइए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? अगर हम 2 का नियम लगाएं, 2 से अगर मुझे बताना हो तो 2 का नियम इसमें लग रहा है, इसका इकाई क्रम 9 है और 2 का नियम क्या कहता है? इकाई क्रम 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर हम 3 का नियम लगाए इसमें, अगर हमें 3 का बताना हो कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो 3 से पता करने के लिए हमको इसके अंकों का योग निकालना पड़ेगा, इसके डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। डिजिट्स का सम क्या है देख लेते हैं, 2 और 4 6 और 6 और 9 कितना होता है? 15। 6 और 9 कितना होता है? 15। और ये 15 क्या है? 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 का गुणज है, 15 3 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। और भी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा जैसे ये इतनी बड़ी संख्या ले लीजिए, है ना। अब इतनी बड़ी संख्या को मुझे अगर 3 से बताना हो कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है कि नहीं हो जाती है, तो हम कैसे पता करें? यहाँ पे लगाएंगे हम 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है आप समझ सकते हैं, अंकों का योग निकाल लेंगे, है ना। अंकों का योग निकालते क्या होता है? 1 और 5 6, 6 और 7 कितना? 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 और 1 27। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 27। और 27 क्या है? 27 3 का मल्टीपल है, यानी 27 3 से कट जाएगा। और जब 27 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से हमारी कट जाएगी। इसी प्रकार हम 4 का नियम देख लेते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, यानी 4 से कट जानी चाहिए। कट जाने का सीधा सा मतलब होता है कि उसे 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, है ना। तो जैसे इसी संख्या की अगर मैं बात करूँ, ये जो संख्या लिखी हुई है हमारी, इस संख्या को अगर मुझे बताना हो कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो 4 से चेक करने के हमको क्या करना है? पूरी संख्या में नहीं चेक करना, ना इस बार हमें अंकों का सम निकालना है ना, और ना ही हमें इकाई का अंक देना है। हमको सिर्फ क्या करना है? हमको सिर्फ लास्ट के 2 अंक चेक करना है। हमको लास्ट के क्या चेक करना है? केवल 2 अंक चेक करने हैं। तो लास्ट के 2 अंक क्या है? 7 और 8। तो 7 और 8 से क्या बन रहा है? 78 बन रहा है। अब हमको सिर्फ इसी को चेक करना है। अगर ये 4 से कट जाएगा तो ये हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसको काट के देख लेते हैं। 4 1 का 4, बचा कितना? 3 और 4 ना 36। हमारा लास्ट में 2 बच गया, अर्थात ये संख्या ये लास्ट के 2 78 है। 78 4 से नहीं कटता है, इसलिए हमारी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही? और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे अभी संख्या को देख लेते हैं। अगर मुझे बताना हो कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे? बस सेम चीज, 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। और लास्ट के 2 अंक क्या है? 2 और 4 है। और 2 और 4 से क्या बन रहा है? 24 बन रहा है। अभी हम क्या समझ रहे थे? 4 से विभाज्यता का नियम समझ रहे थे, है ना। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या था? 4 से विभाज्यता का नियम ये था कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो अभी संख्या को अगर ध्यान से देखें तो लास्ट के 2 अंकों से क्या बन रहा है? लास्ट के 2 अंकों से 24 बन रहा है, 24 बन रहा है।
लास्ट के दो अंकों से जब 24 बना तो 24 को अगर हम 4 से काट के देखें तो 24 4 से कट जाता है, आराम से कट जाता है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 24 आता है और 4 में 24 क्या है, मल्टीपल है। जब 24 4 से कट जाएगा तो ये हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, है ना। इसी प्रकार 5 से व्यवस्था का नियम चेक कर लेते हैं। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, है ना। जैसे अगर इसी संख्या को मुझे बताना हो कि ये संख्या बताइए 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक 4 है और नियम क्या कहता है इकाई 5 का, इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ ना तो 0 है और ना ही 5 है, अब यहाँ ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, है ना। जैसे इस संख्या को ले लीजिए, इस संख्या को अगर मुझे बताना हो कि ये संख्या 5 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो इसका इकाई का अंक 0 है और जब जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होता है वो 5 से कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि नियम ही कहता है ना। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इस संख्या को अगर मुझे बताना हो, इस संख्या को मुझे बताना हो कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए ध्यान से देखिए कि इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है और इसका जब इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि नियम ही कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होगा वो संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी, है ना। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक 2 से व्यवस्था का नियम, 3 से व्यवस्था का नियम, 4 से व्यवस्था का नियम, 5 से व्यवस्था का नियम समझा। अगर हम इन सब को समराइज करें तो मोटा मोटा सिंपल चीज़ है ना। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है इकाई का 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 2 का नियम और 5 का नियम लगभग एक जैसे है ना, दोनों नियम इकाई का अंक चेक करना पड़ता है। तो ये सारे नॉर्मल चीज थी, सिंपल रूल्स था, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं कुछ आगे के लिए।